Hello बच्चों, let's have a look at this question which says find out the oxidation number of chlorine in the following compounds and arrange them in increasing order of oxidation number of chlorine. Also, which oxidation state is not present in any of the above compounds. यहाँ पे हमें different compounds provided हैं जिसमें chlorine present है. इन सारे compounds में हमें chlorine का oxidation number find out करना है और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ऑल्सो वी नीड टू फिगर आउट कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का इन में से किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है. द की कंसेप्ट हियर इज ऑक्सीडेशन नंबर. तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर समझ लेते हैं क्या होता है. ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द number of electrons that are gained or lost during chemical combination. Okay, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल चार्ज जो हम किसी स्पीशी को असाइन करते हैं if we assume that all bonds have resulted in complete transfer of electrons by any means. तो इन कंपाउंड्स में से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्लोरीन का हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर is always +1 for alkali metals. Okay, तो एल्कली मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम +1 लेते हैं क्योंकि उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है S1. तो उनमें जो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो इट विल ऑलवेज बी +1. ओके, ऑल्सो ऑक्सीजन जब किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 लेंगे. ओके, -2 फॉर ऑक्सीजन एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स. अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं ओके, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो जितने भी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम हम 0 लेंगे. अगर ये चार्ज स्पीशीज होती तो उसमें हम सम लेते ऑक्सीडेशन नंबर का जो कि ओवरऑल चार्ज के इक्वल होता, बट यहाँ पे ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं तो हम सम क्या लेंगे, इट विल बी 0. अब हम स्पीशीज जो हमें प्रोवाइडेड है हम उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद NaClO4. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोडियम का इट इज एल्कली मेटल +1 +x हम एज्यूम कर रहे हैं क्लोरीन का +4 ऑक्सीजन एटम्स इनटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, +1 +x -8 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू +7. +1 -8 -7 होगा, दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो इट विल बी +7. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या हो गया, +7. वो हम दूसरे कंपाउंड में देख लेते हैं विच इज NaClO3. तो बिल्कुल इसी तरह हम इसमें भी फाइंड आउट कर लेंगे. +1 फॉर एल्कली, x फॉर क्लोरीन +3 ऑक्सीजन एटम इनटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, +1 +x -6 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू +5. ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो गया, इट इज +5. नेक्स्ट कंपाउंड जो हमें प्रोवाइडेड है इट इज NaClO +1 +x -2 क्योंकि एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है इक्वल्स टू 0. तो और x इज इक्वल टू +1. यहाँ से हमें -1 मिलेगा, दूसरे साइड पे ले जाके इट विल बी +1. नेक्स्ट कंपाउंड इज KClO3. तो NaClO3 की तरह ये भी
इट विल बी एल्कली मेटल है तो +1 प्लस एक्स माइनस, हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 3 इंटू -2 विच इज 6। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +5, राइट। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +5। नेक्स्ट कंपाउंड विच इज Cl2O7, इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम 2x एज्यूम कर लेंगे, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, प्लस 7 ऑक्सीजन एटम माइनस 2 इट्स चार्ज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +7, ठीक है। 14 दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव ऑक्सीडेशन नंबर +7। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा प्रोवाइडेड है, इट इज ClO3, इट विल बी x फॉर क्लोरीन माइनस 3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 6 इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल टू +6. Oxidation number here is +6. Next compound is Cl2O. It will be 2x minus 2 oxygen का equals to 0. This will give x is equal to +1. Okay, हम 2 को दूसरे साइड ऑफ इक्वेशन में लेके जाएंगे, इट विल बी +2 और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, तो हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड इज NaCl, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, +1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, x is equal to -1. Here it is present in -1 oxidation state. Cl2 किसी भी स्पीशी का उसके एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पे it will be 0. Okay. The last compound provided to us is Cl2O. इसमें क्या होगा, it will be x minus 4 equals to 0, 2 into -2 -4, x is equal to +4. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने सारे कंपाउंड्स में क्लोरीन का फाइंड आउट कर दिया। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट was NaCl followed by Cl2 followed by NaClO, then this will be equal to Cl2O, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, ClO2 then NaClO3 equals to KClO3, इन दोनों का भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, then ClO3 NaClO4 equals to Cl2O7, इन दोनों का भी सेम था। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम देख लेते हैं कि इन सब में क्या था। इट वॉज -1 0 +1 +1 +4 +5, इसमें भी क्या होगा, +5, इन दोनों का सेम था। दिस वॉज +6 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +7 इन दोनों केस में। ओके, तो ये हमने अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से वी कैन से दैट मिनिमम कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1 एंड मैक्सिमम इज +7, मतलब कि कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट कैन डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो +7 इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, which is not present is +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि प्रेजेंट होती है इन कंपाउंड KClO3, not 3, KClO2।
तो KClO2 में इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो कि इनमें से किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।